everyone, welcome to the channel ePathshala. In the show The General Fact, today we are going to discuss about International Human Rights Day. तो जान लेते हैं कि मानवाधिकार दिवस क्या होता है, इसे क्यों मनाते हैं और इसे सबसे पहले कब मनाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर एक पोस्ट दिखा रहे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की पोस्ट है और यहाँ पर मेंशन है उसकी थीम। इस बार की 2021 की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे की थीम जो है वो है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो इनइक्वालिटीज़ है, असमानताएं हैं, उनको रिड्यूस यानी कि कम करना और ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको एडवांस बनाना, उनको सभी के लिए बराबर सबको अधिकार मिले, इसके लिए हमें पहल उठाना। तो 10 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया गया था, यानी पहली बार इसको 10 दिसंबर को मनाया गया था और तब से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे को 10 दिसंबर को घोषित कर दिया गया मनाने के लिए पूरे विश्व में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, उससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स का एक स्पेशल लोगो है, तो हम इस लोगो के बारे में सबसे पहले जानेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हाथ जैसा प्रिंट है, यहाँ पर एक हैंड प्रिंट है, तो ये ह्यूमन राइट्स का लोगो है और ये इसका ओरिजिन हुआ था लोगो फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि एक लोगो फॉर ह्यूमन राइट्स का इनिशिएटिव हुआ था जो कि सबसे पहले 2010 में स्टार्ट हुआ था। Its goal was to create an internationally recognized logo to support the global human rights movement, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ह्यूमन राइट्स हैं उस मूवमेंट के अंतर्गत इस लोगो को बनाया गया था कि सबको बराबर अधिकार मिले। इसके तहत इस लोगो को चुना गया था 2010 में। तो ये इस लोगो के ओरिजिन की कहानी थी। अब हम जान लेते हैं ह्यूमन राइट्स होता क्या है। मानवाधिकार दिवस को नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, यानी कि मानवाधिकार दिवस को यहाँ पर नोबेल प्राइज दिवस कहा जाता है क्योंकि इस दिन शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मानवाधिकार दिवस को ही हम नोबेल प्राइज डे भी कहते हैं क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो इस दिन सबसे पहले दिया गया था। वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा 10 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई थी। तो मानवाधिकार दिवस जो है वो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 10 दिसंबर को मनाने की घोषणा कर दी थी। इस दिन मानव अधिकारों के मुद्दों पर चर्चा के लिए राजनीतिक सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुद्दे पर वाद विवाद और कई चीज़ों पर चर्चा की जाती है। तो मानवाधिकार के जो मुद्दे होते हैं वहाँ पर राजनीतिक सम्मेलन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो भी वाद विवाद होते हैं वो सब मानवाधिकार से जुड़े ही होते हैं। कई सरकारी, सिविल और संगठन इकट्ठा होते हैं और कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जहां पर इन कार्यक्रमों में डिस्कस किया जाता है कि मानव अधिकार का कहीं हनन तो नहीं हो रहा, सबको प्रॉपरली ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें मानवाधिकार दिवस के दिन डिस्कस की जाती हैं। मानवाधिकार दिवस 2021 थीम, तो 2021 में थीम क्या रही मानवाधिकार दिवस की? समानता और यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 से संबंधित है, यानी कि इस बार की जो 2021 की थीम रखी गई है वो इक्वालिटी, समानता से जुड़ी हुई है और यूडीएचआर से के अनुच्छेद 1 से जुड़ी हुई है, जिसमें कहा गया है सभी इंसान स्वतंत्र और सम्मान और अधिकारों में समान पैदा होते हैं, यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, यानी कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं वो जन्म से ही वो फ्री होते हैं और इक्वल राइट्स उनके पास होते हैं, वो जो भी चाहें वो कर सकते हैं, जो कि हमारे संविधान में जो चीज़ें कही गई हैं उसके तहत अगर वो जो चाहे वो समान रूप से कर सकते हैं और उनको भी समानता का अधिकार है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार है। इक्वालिटी यानी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस बार की जो थीम है वो इक्वालिटी बेस्ड है, जिसमें कहा गया है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, यानी कि जो असमानताएं हैं उनको कम किया जाए और जो मानवाधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको एडवांस करना, यही इस बार की थीम है। मानवाधिकार दिवस कैसे मनाया जाता है, यानी किस तरीके से मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस को सफल बनाने के लिए हर वर्ष एक विषय निर्धारित किया जाता है। विषय से यहाँ तात्पर्य है थीम से, यानी कि कोई भी दिवस हम जब मनाते हैं तो उसकी प्रॉपर थीम रख देते हैं कि इसी थीम से जुड़ी इस बार हम बात करेंगे उस दिवस से। तो मानवाधिकार दिवस की भी एक प्रॉपर थीम होती है हर साल। किसी भी देश की गरीबी सबसे बड़ी मानवाधिकार चुनौती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती मानवाधिकार के लिए क्या है? गरीबी, पॉवर्टी है।
मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों के जीवन से गरीबी और भुखमरी को हटाना है तथा जो देश आधुनिक तकनीकों से दूर है उन तक आधुनिक तकनीकी पहुंचाना है और गरीबी उन्मूलन में मदद करना है। तो यहाँ पर हमने जाना कि मानवाधिकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो गरीबी है। तो जो लोग गरीब होते हैं और जाहिर सी बात है उनको बराबर हक नहीं मिलता, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते, उनके पास आधुनिक टेक्निक्स नहीं होती नई नई, और वो जो है डेवलप नहीं हो पाते अच्छे से। तो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत हम उनकी गरीबी को दूर करके, उनको आधुनिक तकनीकों से भरपूर करके और उनकी गरीबी को मिटाने का प्रयास करते हैं। बच्चों के साथ साथ युवाओं को उनके मानवाधिकार के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और मानवाधिकार दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसमें बच्चों को, युवाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराया जाता है कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको उन्हें प्रॉपर हक मिल रहा है या नहीं, प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, ये बात उनको पता भी है या नहीं। तो पता उन्हें तभी होगी जब वो जागरूक होंगे। तो इसीलिए मानवाधिकार दिवस के दिन उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है, उनके अधिकारों से उन्हें जागरूक कराया जाता है, जिससे कि उन्हें अगर कोई अधिकार नहीं मिल रहा है तो उसके बारे में वो आवाज़ उठा सकें। संवैधानिक प्रावधान, तो भारतीय संविधान मानवाधिकार की गारंटी देता है, यानी कि भारतीय संविधान में मानवाधिकार के बारे में लिखा गया है, यानी सभी को मानवाधिकार प्राप्त है। इसी के आधार पर शिक्षा को मानवाधिकार की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ये सभी का अधिकार है कि सभी को बराबर शिक्षा मिले। ये जो है सभी ह्यूमन बीइंग का राइट है, यानी एक प्रकार का मानवाधिकार है कि सभी को बराबर सुविधा मिले शिक्षा की। तो इसे मानवाधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया। भारत में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया और सरकार ने 12 अक्टूबर को मानवाधिकार आयोग का गठन किया। तो जब हम भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत में मानवाधिकार कानून जो है वो कब अमल में लाया गया, तो 28 सितंबर 1993, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है मानवाधिकार से जुड़ी भारत में। तो 28 सितंबर 1993 में पहली बार मानवाधिकार कानून को अमल में लाया गया और सरकार ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया 12 अक्टूबर को। मानवाधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। हमने पहले भी इस पॉइंट पे बात की कि हम मानवाधिकार क्यों मनाते हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को पता चले कि उनके अधिकार क्या है, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। मानव अधिकारों में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, यानी कि उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनको आर्थिक आधार पर भी उनके साथ समानता हो, सामाजिक रूप से उनको सारी स्वतंत्रता मिले और शिक्षा का अधिकार, ये सभी मानवाधिकार में शामिल होते हैं। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जिनसे जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर मनुष्य को प्रताड़ित और वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर अगर गलत होता है, उसको उसके राइट्स नहीं मिलते, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कि सभी को ये मौलिक अधिकार है, उनको स्वतंत्रता है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, लिंग के हों, किसी भी देश के हों, उनका रंग चाहे जैसा हो, उनको बराबर अधिकार है, उनको इन सब की वजह से उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए भारतीय संविधान में भी मानवाधिकारों को जगह दी गई है। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारतीय नागरिकों के क्या क्या मूल अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। ये भारतीय संविधान की बात हो रही है यहाँ पर। तो सभी को समता या समानता का अधिकार है, यानी कि जैसे भारत में पहले जाति के आधार पर विभेद किया जाता था, लेकिन अभी जब से संविधान लागू हुआ है तब से उनमें कुछ मूल अधिकार कर दिए गए हैं भारतीयों के लिए। तो वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उसको बराबर इक्वालिटी का अधिकार है, उसको समानता का अधिकार है। जो एक मनुष्य कर सकता है वो दूसरा मनुष्य भी उसे कर सकता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है, उसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, या फिर बाल श्रम, बाल विवाह, इन जैसी प्रथाओं को महत्व दिया जा रहा है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके अंतर्गत जो है वो व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है संविधान के अकॉर्डिंग। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसे उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वो जो चाहे वो उस धर्म को अपना सकता है, उस धर्म को फॉलो कर सकता है। ये आपका 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि जो इस शिक्षा संबंधी अधिकार में 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो और इसके साथ ही साथ संस्कृति, वो जो भी संस्कृति का पालन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उनको प्रॉपर शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, किसी भी एज के हों, उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आता है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपको इन पांचों में से कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और ये जो प्रावधान है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और जो आपने पोस्ट देखी थी वो पोस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक चैनल से और टेलीग्राम चैनल से आसानी से मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। थैंक यू।